हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान में लाल केंचुआ या कीड़ा क्यों लग जाता है और ये क्या नुकसान करता है हमारी फसल में। इससे बचने के लिए कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए, तो ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान लगने के 8 से 10 दिन में ही केंचुए दिखने लगते हैं। केंचुआ लगने का जो मुख्य कारण होता है वह यह होता है कि खेत में ज़्यादा पानी का भराव रहना, अधिक समय तक पानी भरा रहना, खेत में से पानी का ना निकलना, इसलिए खेत में लाल केंचुए हो जाते हैं। यह कीड़े या केंचुए बहुत ही हानिकारक होते हैं धान की फसल के लिए। यह फसल को लगभग 50% तक प्रभावित कर सकता है। केंचुआ फसल की ग्रोथ को नहीं होने देता है, फसल को पीला कर देता है, कल्ले की संख्या को नहीं बढ़ने देता है। कुल मिलाकर फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत से किसान भाइयों का कहना होता है कि ये लाल केंचुए कुछ नहीं करते हैं, ये फसल के लिए लाभदायक होते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि फसल को लाभ पहुंचाने वाले केंचुए अलग होते हैं और ये लाल वाले केंचुए अलग होते हैं। जो कि लाल वाला केंचुआ फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है धान की फसल में, और फ़ायदा करने वाला केंचुआ कौन सा होता है हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, फ़ायदा करने वाला जो केंचुआ होता है उसकी लंबाई अधिक होती है, लगभग 4 से 5 इंच होती है या उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मिट्टी खाता है और मिट्टी ही बाहर निकालता है। जब वो मिट्टी बाहर निकालता है तो वो मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन किसान भाइयों, हम ये जो केंचुए के बारे में बता रहे हैं, लाल केंचुआ या इसको कीड़ा बोल सकते हैं, यह धान की जड़ों में रहता है और मिट्टी में घर बना के रहता है। दिखने में 1 से 2 इंच का होता है और लाल कलर का होता है। ये धान की जड़ों के पास जाकर जड़ों का रस चूसता है, पौधे को पीला कर देता है, पौधे की ग्रोथ को नहीं होने देता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें कि हमारे खेत में केंचुए है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी फसल को देखते रहना चाहिए। धान लगाने के 15 से 20 दिन के बाद आप जब मिट्टी को इस प्रकार से जब उठा के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे लाल केंचुए आपको दिखाई देने लगते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये केंचुए 1 से 2 इंच के होते हैं, पतले पतले होते हैं, ये लाल कलर के होते हैं। ये मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं और पौधे की जड़ों में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं और पूरा पोषण पौधे से लेते हैं, इसलिए पौधे का विकास नहीं हो पाता है। ये बहुत कम समय में अधिक मात्रा में फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बता रहे हैं जिन दवाओं को आप डाल के आपके केंचुओं को ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। मार्केट में तो बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी सेलेक्टेड दवाई के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आपके केंचुए पूरी तरीके से कंट्रोल हो सके। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन, इसको आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यूरिया में, या जब पहला खाद डलता है तो पहले खाद में मिलाकर आप पूरे खेत में डाल सकते हैं, जिससे केंचुए पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप ये दवाई नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप जो सिजेंटा कंपनी का बर्टाको आता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में, इसको भी डाल सकते हैं। इसमें क्लोरेंट्रानीलप्रोल 20% और थाइमेथाक्साम 20% होता है। इसको आप 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप बायर कंपनी का जो रीजेंट आता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में आता है, इसको भी आप केंचुआ मारने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसमें फिप्रोनेल 0.4% होता है। यह भी केंचुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, आप ये सब दवा नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप जो एफएमसी कंपनी का फर्टेरा आता है इसको भी डाल सकते हैं। इसमें भी क्लोरेंट्रानीलप्रोल होता है। और किसान भाइयों, इसके अलावा आप
जो इमीडा 70% आती है, इमीडाक्लोप्रिड 70% आती है, इसको भी आप खाद में मिलाकर या स्प्रे में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप इन दवाओं को स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी दवाई को, किसी भी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो दवाई है या खाद है, उसको आप जब पहला खाद डालते हैं 20 से 25 दिन के बाद में, तो आप उसी में मिला करके डाल दीजिए ताकि आपको डबल से डालने की आवश्यकता ना हो और केंचुए बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। 1-2 घंटे में ही केंचुए कंट्रोल हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमने आपको केंचुए को कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन सी दवाई डालें, इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कृपया एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।